काले बादल, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। दिक्कत होने पर जोधपुर में कराई जा सकती है पांचों राफेल की लैंडिंग। राफेल की लैंडिंग से पहले किले में तब्दील हुआ अंबाला एयरबेस। धारा 144 लागू, फोटोग्राफी बैन। प्रशासन ने कराई घरों की छतों पर न चढ़ने की मुनादी। दोपहर 2 बजे लैंडिंग का है वक्त। देश में 15,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 9,88,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। पिछले 24 घंटे में फिर मिले करीब 50,000 मामले। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 749 नए केस। 9 की मौत। 33,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। रिकवरी रेट करीब 79%। SYL को लेकर चर्चा करें हरियाणा और पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने दिए बैठक के निर्देश। कहा बैठक के बाद बताएं हल निकाल सकते हैं या फिर नहीं। अगस्त के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। तो बस चंद घंटे और इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएगी। दुश्मनों का काल बनकर आ रहा है राफेल। आपको ये बड़ी खबर सबसे पहले दे, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कुछ घंटों में भारत पहुंचने वाला है ये राफेल। आपको बताएं कि अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे पांचों राफेल विमान। भारत के लिए आज का दिन कई लिहाज से बहुत खास। UAE से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं ये राफेल विमान। वायुसेना प्रमुख राफेल विमानों का स्वागत करेंगे। आपको बताएं कि एयर चीफ मार्शल BS धनोआ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया इस दौरान मौजूद रहेंगे। और इस दौरान आपको बताएं कि स्वागत किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। लेकिन पूरे देश के लिए आज का जो लम्हा है वो ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान आज भारत की सरजमीन पर पैर रखेगा। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अंबाला को ही क्यों चुना गया। इसके लिए LAC और LOC से लगभग बराबर दूरी पर है अंबाला का ये एयरबेस और यहीं पर ये राफेल विमान उतरेगा। बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सुविधाएं, ट्रेनिंग में बेजोड़ है ये अंबाला एयरबेस। बालाकोट एयर स्ट्राइक में अंबाला एयरबेस से ही उड़ा था मिराज 2000। करगिल की जंग में अंबाला एयरबेस का बड़ा निर्णायक रोल रहा है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि तमाम सारी ऐसी चीजें हैं रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राफेल नहीं, ये महाविनाशक है। देखिए इसकी खूबियों के बारे में आपको बता दें। आपको ये बताएं कि मिटियर स्काल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें लगी होंगी। मिटियर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर, लो बैंड जैमर, इसके अलावा कई तरह की आधुनिक सुविधाएं। इसकी ताकत के बारे में जरा आप समझिए। एयरक्राफ्ट का वजन 24,500 किलोग्राम। लंबाई ऊंचाई की बात कर ली जाए तो 10.3 5.3 मीटर। टॉप स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज 3700 किलोमीटर। इंजन 2M888। तो ये इसकी ताकत है और इस ताकत का अंदाजा आप इन तमाम विवरण से लगा सकते हैं जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ये महा कवरेज, क्योंकि आप समझिए कि भारत का दिन आज किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान अब से चंद घंटों के बाद भारत आ जाएगा। चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हासीमारी क्यों है, ये राफेल का दूसरा एड्रेस हासीमारा क्यों है। आपको यहाँ पर यह जानकारी दे कि चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश से घिरी हुई है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि सिक्किम में नाथुला पास को चीन से बचाने की जिम्मेदारी हासीमारा की है। युद्ध होने पर हासीमारा से 3 माउंटेन डिवीजन। तो राफेल का दूसरा एड्रेस हासीमारा क्यों, ये भी हम आपको बता रहे। देखिए हासीमारा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी एयरबेस की है। चिकन नेक मतलब नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा एक इलाका। चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश से घिरी हुई है और इसी वजह से जो दूसरा एड्रेस राफेल का होगा वो हासीमारा होगा। सिक्किम में नाथुला पास को चीन से बचाने की जिम्मेदारी इसी एयरबेस की है। युद्ध होने पर हासीमारा से 3 माउंटेन डिवीजन को सीधी मदद।
तो ये वो खूबी उस जगह की है और इसी वजह से दूसरा जो एड्रेस होगा वो हासी मारा होगा। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर ये बताते चले, क्योंकि 36 विमानों का समझौता हुआ था, एक पहले आ चुका है और आज ये 5 विमान आने वाले हैं, जिसके लिए अंबाला एयरबेस पूरी तरीके से तैयार है। तमाम तरह की गाइडलाइंस वहां पर जारी कर दी गई है। इलाके में पूरी तरीके से धारा 144 लागू, ड्रोन पर प्रतिबंध। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह बताएं कि ये महाविनाशक क्यों है, क्योंकि हम लगातार इसकी खूबियों के बारे में बात कर रहे हैं। इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम, फ्लाइट की 10 घंटे तक डेटा रिकॉर्डिंग क्षमता है, लो बैंड जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर, इजराइल के हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस में लगे हुए हैं। मिटियर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। मिटियर स्काल्प जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें इसमें लगी होंगी। तो देखिए, मिटियर और स्काल्प मिसाइलों से ये लैस राफेल, और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि ये राफेल नहीं है, ये महाविनाशक है, जिसकी खूबियां हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अब से चंद घंटों के बाद ये राफेल हिंदुस्तान की जर्जरी पर कदम रखेगा और इसको लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अंबाला के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अंबाला की धरती पर ये राफेल जो विमान है वो कदम रखे। क्या कुछ कहना है लोगों का, सबसे पहले आप ये सुनिए। जो राफेल आ रहा है इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम बहुत देर से इंतज़ार में हैं कि जब राफेल आया तो हम एक झलक उसकी देख सकें। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पड़ोसी देश जो कुछ हैं, जो भारत को अक्सर परेशान करते रहते हैं, तो उम्मीद है कि अब वो इतना अपना हद समझ जाएंगे कि अब भारत पहले जैसा नहीं रहा है। अब भारत हर बात का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। और ख़ास तौर से खुशी इस बात की है कि राफेल सबसे पहले अंबाला में ही आ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा हम धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके प्रयासों से राफेल भारत में आ सका है और उनके प्रयासों से यह संभव हुआ है। राफेल आने से पूरे देश को बहुत खुशी है और इससे हमारी सैन्य एयरफोर्स की जो ताकत है वो दुगनी हो गई है। और जो चाइना से इनको डर था वो भी अब दूर हो जाएगा और पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, नज़र भी नहीं आएगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और गिद्दड़ पपकियाँ तो चाइना दे रहा था, अब वो भी ठंडा होके एक तरफ दुबक जाएगा। और इनको मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने आते ही अपने पहले कार्यकाल से ही इसको मंजूरी दे दी थी। अब जो आ रहे हैं बहुत अच्छा है और भारत सेफ हो जाएगा और वर्ल्ड में सुपर पावर की तरह ये अपने आप को स्थापित कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। राफेल के आने से सैन्य में वृद्धि, वायु सेना में वृद्धि हो जाएगी और भारत सेफ और अति सेफ हो जाएगा, जिसका हमें अपने पड़ोसियों से डर था वो भी हमारा डर दूर हो जाएगा राफेल के आने से। राफेल इंडिया में आ रहा, पूरे देश को खुशी है, पर अंबाला वासियों को खासकर इसलिए खुशी है कि आज उनके इंतज़ार में हम अपनी छतों पर खड़े हैं ये देखने के लिए कि देश का सबसे शक्तिशाली ऐसा जहाज़ ऐसे समय में आ रहा है जब चाइना के बीच हमारी तनातनी बीच में हो रही है। और चाइना को भी इस बात का आभास हो जाएगा कि अब भारत वो नहीं है, सबसे सशक्त देशों की श्रेणी में आज भारत आ गया और राफेल के आने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब भविष्य में भी कोई शत्रु देश हमारी और आंख उठाकर नहीं देख सकता। और आज हम अपनी छतों पे भी खड़े होकर के देख रहे हैं कि जब राफेल आएगा तो किस प्रकार से हम उसके दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर जाके देखना तो अलाउड नहीं है। हम अपनी छतों से ही देख लेंगे अपने देश की ताकत को, ताकि हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि राफेल को हमने भी अंबाला में अपनी आंखों से देखा और हमारे अंबाला में राफेल तैनात हो रहा। इससे खुशी की बात और कोई नहीं। अंबाला में राफेल आ रहा है, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हमारी जो सैन्य शक्ति है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इस चीज़ के लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब यदि कोई भी देश हमारे देश पे ऊपर अटैक करने की सोचेगा तो उसको अब 10 बार सोच के हमारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अंबाला में राफेल आ रहा है, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है और पूरे देश को इसकी खुशी है, क्योंकि हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि राफेल कब आए और कब हमारे देश की जो सेना है वो और मजबूत हो। तो पूरे देश को बहुत खुशी है इस चीज़ की और हमें भी बहुत खुशी है। हम तो छतों पर चढ़कर राफेल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसकी एक
तो अभी आपने सुना, लोग काफी उत्साहित हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भारत का बाहुबली राफेल भारत आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये बता दें कि धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ लगातार वहाँ पर मुनादी हो रही है प्रशासन की ओर से कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के छत पर ना जाए, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी पालना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बीच हमारे साथ सतीश शर्मा मौजूद है, पूर्व विंग कमांडर है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। सतीश जी, एक लंबा इंतजार पूरे देश ने किया, लेकिन तमाम पशुपेश की स्थिति भी हमने देखी, लेकिन वो तमाम चीजें जो हैं वो खत्म हो गई हैं। अब ये इंतजार कि कब ये ताकतवर लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की सरजमी पर पैर रखेगा, आप कैसे देख पा रहे इसे? आप अपने शब्दों में इसे कैसे बयां करते हैं? कि जब इस देश के रणबांकुर युद्ध में उतरते हैं, अगर उनके हाथ में हम लेटेस्ट इक्विपमेंट दे देते हैं तो वो आगे हो जाते हैं। और आज सारे हिंदुस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं, इसके आने के बाद अजय हो जाएंगे, उन्हें कोई जीत नहीं पाएगा। और आप समझ सकते हैं कि इससे सेना का, वायुसेना का जो मोराल है और उनकी जो शक्ति है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हवाई जहाज जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये कॉम्बैट रोल में वर्ल्ड का इस समय का बेस्ट है। और इसके कॉकपिट के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सैटेलाइट से रियल टाइम वो इंफॉर्मेशन पायलट को सामने स्क्रीन पर मिल जाती हैं, जिसके लिए पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। और प्रिया जी, आप ये मानेंगी, ये युद्ध अभी तो आकाश में है, लेकिन उस समय के बाद ये स्पेस में लड़ा जाएगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ, जब इतना अच्छा एयरक्राफ्ट जो मल्टी रोल कॉम्बैट में काम आ सकता है, इसके ऐसे सिस्टम्स हैं एयरक्राफ्ट की जो इसको अजय बना देते हैं। जिन हथियारों का, जिन मिसाइलों का, यहाँ तक कि न्यूक्लियर आर्सेनल का हम इसमें प्रयोग कर पाएंगे। और ये हमारी ताकत को, वायुसेना की ताकत को एकदम से 10 गुना बढ़ा देता है। हमें चाइना का टारगेट भी नहीं है। वर्ल्ड की कोई भी सेना इस समय, हमारी वायुसेना अजय की स्थिति की तरफ बढ़ती जा रही है। हाँ शर्मा जी, क्योंकि मैं चाहूँगी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि मैं आपके शब्दों से जाने, हमारे दर्शक के जाने, क्योंकि हम लगातार इसकी खूबियों की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त में जब भारत के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर अगर पड़ोसी मुल्कों की बात कर ली जाए, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो। हालांकि पाकिस्तान में मैं नहीं जाना चाहूँगी, चीन के लिहाज से बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी तमाम तरह के ऐसे मिसाइल्स हैं। लेकिन अगर जब राफेल की बात होती है तो इसकी क्षमता उन तमाम आधुनिक हथियारों से, उन तमाम चीज़ों से कितनी अलग हो जाती है? इसके लिए प्रिया जी, जो सामान्य जनता की भाषा में अगर मैं बात करूं, टेक्निकली बात कर पाऊंगा, तो आप इस चीज को समझिए कि ये एक फाइटर वेपन है जो हर सिचुएशन में, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समुद्री एरिया है वहां से चीन के साथ, और जो हमारा हिमालयन फील्ड है, हिमालयन जो वार जोन है, इसके अंदर भी चीन के साथ जो ये दोनों तरफ से हमें जो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हिंदुस्तान के हाथ में आ गया है। और अब हमारी ताकत हर तरह से इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड था। इसको एक आप ओमनी एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। इसकी जो ताकत है वो ओमनी रोड कैपेबिलिटी की है। और वर्ल्ड लेवल पर फ्रांस ने इसको अपनी नेवी और एयरफोर्स के लिए तैयार किया था। हमने उसमें भी अपनी आवश्यकता के मुताबिक चेंजेस कराए हैं ताकि हम दुश्मन को युद्ध क्षेत्र में सरप्राइज दे सकें और उसको जीत कर हम अजय हो सकें। आज जो फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ आ रहा है, इसकी टेस्टिंग युद्ध क्षेत्र में अफगानिस्तान, माली, लीबिया, सीरिया, इराक, इजिप्ट, कतार और अब इंडिया इसको जो ऑर्डर करके इसको दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं देश को और देश की सरकार को सबको बधाई देता हूँ। और ये खुशी की बात इसलिए हो रही है कि ये हमारी नेसेसिटी बनी हुई थी और हमारा जो मेन शौर्य था। जी बिल्कुल, तो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके शब्दों में कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो जाहिर होती है। मैं लौटूंगी आपके पास शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से इंतज़ार इस वक्त समूचा देश कर रहा है, खासतौर पर अम्बाला की बात कर ली जाए, क्योंकि अम्बाला के लिए भी ये गौरवशाली लम्हा होगा जब से कुछ चंद घंटों के बाद वहाँ पर ये जो विमान है वो लैंड करेगा। वहाँ का हाल क्या कुछ है ये ज़रा जान लेते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं। विपिन परमार इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी अम्बाला से लाइव मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, क्योंकि एक लंबा इंतजार सबने किया, लेकिन वो इंतजार की घड़ियां जो है वो आखिरकार खत्म होती हुई हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्सुक है अम्बाला के लोग, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल से जिसकी पालना हर किसी को करनी होगी। ताज़ा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ?
देखिए सही सी बात है, और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो कल शाम से ही लागू कर दिए गए थे, और ऐसी परिस्थितियों में एयरबेस के पास, एयरफोर्स स्टेशन के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। ऐसे में राफेल अगर बात करें, चौथी जनरेशन का कंटेंजमेंट, ये जो विमान है बिल्कुल लेटेस्ट तकनीक के साथ अगर बात करें, कहीं ना कहीं भारत की आर्मरी की अगर बात करें, वायुसैन्य ताकत की बात करें, तो उसमें कहीं ज़्यादा गुना इजाफा जो है राफेल के जुड़ने से हो जाएगा। और आज ये पांचों विमान जो हैं वो यूएई के जो एयरबेस है वहाँ से उड़कर जो है यहाँ पर, यानी कि भारत की धरती पर, इंडियन सॉइल पर जो है वो लैंड करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों में एक उत्सुकता है कि राफेल को देखना है, कैसा है ये विमान, दिखता कैसा है, उड़ता कैसा है, इसके करतब क्या है, ये तमाम तरह की उत्सुकताएं लोगों में हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा स्थानीय लोगों को, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, जिस तरह से एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है कि यहाँ पर जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ड्रोन जो है 3 किलोमीटर तक ड्रोन फ्लाइंग को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। ये पूरा का पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया है, बीफ्ड अप है सिक्योरिटी, यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है की गई है, हर व्यक्ति जो है यहाँ से गुजर नहीं सकता, मीडिया को दूर रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंडक्शन होगा अगस्त के महीने में, उसी समय जो है राफेल जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि मात्र एक झलक जो है वो राफेल की देखने को मिल जाए। तो ऐसे में तमाम निगाहें आकाश की तरफ है। सुबह से ही जो मौसम है वो भी लुक्का छुपी का खेल जो है वो खेलता नजर आ रहा था। पहले बादल थे, मौसम विभाग के द्वारा भी ये कहा गया था कि जो है कहीं ना कहीं खराब हो सकता है मौसम। तो ऐसे में प्लान बी जो है उसको अडॉप्ट करते हुए उदयपुर को सेलेक्ट किया गया था, राजस्थान के उदयपुर को सेलेक्ट किया गया था कि वहां पर इसे उतारा जाए। लेकिन अब की बात करें तो अब पूरी तरह से धूप है, बेहद गर्मी है, पूरा जो एक नॉर्मल टेम्परेचर जो अगर बात करें रहता है वो उस सामान्य तापमान की तरफ जो है वो दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब राफेल इस आसमान में दिखाई दे और अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पर ये लैंड करे। जी बिल्कुल, तो इंतज़ार इसी बात का, लेकिन इन सब के बीच लोगों को समझना होगा कि दीदार के लिए हमें इंतज़ार करना होगा, उसके बाद कुछ शायद ऑफिशियल सेरेमनी हो जब से इंडक्ट किया जाए। लेकिन विपिन, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हालांकि अगर हम सुबह की बात करें तो मौसम इतना अनुकूल नहीं था और इस वजह से प्लान बी की बात कही जा रही थी। लेकिन मौजूदा स्थिति आपने जैसा कि जिक्र किया कि वहाँ पर मौसम ठीक हो चुका है, आसमान साफ हो चुका है, ज़रा तस्वीरों के माध्यम से भी हमारे दर्शकों को बताइए और ये बताइए कि ताज़ा स्थिति और आने वाले चंद घंटों के लिए क्या कुछ आसार जो हैं वो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए गए हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैंने कहा कि लुक्का छुपी का खेल जो है वो मौसम खेलता नजर आ रहा था। अभी फिलहाल की बात यह है कि क्लियर है मौसम, क्योंकि सुबह विजिबिलिटी भी कम थी जो है, लेकिन बादल थे। तो ऐसे में यही मानकर चला जा रहा था कि बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमान जताया गया था कि बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर बात करें अभी के मौसम की तो अब पूरी तरह से तब्दील हो चुका है, क्लियर है स्काई। और ऐसे में प्लान बी ज़रूर तैयार किया जाता है, क्योंकि राफेल की अगर बात करें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा इन विमानों के लिए। और ऐसे में भारतीय जो पायलट्स हैं वो इनको लेकर आ रहे हैं, कई खासियतें हैं, लगातार एक्सपर्ट्स इनकी खासियतों के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब राफेल जो है भारतीय वायुसेना के बेड़े में जब इंडक्ट होगा, जाहिर सी बात है जो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसमें इजाफा होगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि सिर्फ इस बात का इंतजार है कि अब कब राफेल जो है वो उस रनवे पर, यानी कि उस पट्टी पर लैंड करेगा, जिसको ये अच्छी बात है कि मौसम भी जो है वो साथ दे रहा है और अंबाला वासियों ने जिन्होंने एक लंबा इंतजार किया वो इंतजार भी आखिरकार खत्म होता हुआ। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि दीदार के लिए अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। मैं एक बार सतीश जी का रुख एक बार फिर से करना चाहूँगी, जो कि पोस्ट विंग कमांडर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश जी, क्योंकि हम बात करें ताकत की और इस वक्त में जाहिर तौर पर तमाम तरह की चुनौतियां जिसका जिक्र हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त में दक्षिण एशिया की बात कर ली जाए और तमाम मुल्कों के कंपैरिजन में बात कर ली जाए, आप किस तौर पर ये जो शक्ति बढ़ रही है भारत की इन 5 राफेल विमान के आ जाने के बाद और जो 36 विमानों के जो डील्स हुए हैं वो तमाम जो विमान आ जाएंगे, तब ताकत जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई आप देख पाते हैं? देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राष्ट्र जब आप दूसरे एनिमी राष्ट्र, एडवर्सरी राष्ट्र की बात करते हैं तो वो अपनी कैपेबिलिटीज को पहले देखता है कि मैं ये युद्ध जीत सकता हूँ, नहीं जीत सकता हूँ। हिंदुस्तान राफेल के पूरे एक जो हमने ऑर्डर किए हैं, जब वो पूरे इंडेक्ट हो जाएंगे इंडिया में, इंडिया आगे हो जाएगा। और हमें इस बात को समझना होगा कि राफेल जो है ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको क्विक रिएक्शन अलर्ट के लिए हमेशा एयर डिफेंस, एयर सोवरेनिटी, मिशन पावर प्रोजेक्शन,
जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉर एक्सटर्नल मिशन डीप स्ट्राइक अंदर देश में जाकर के विदेश जो दुश्मन का देश है उसमें अंदर घुसकर मारने की क्षमता है। एयर सपोर्ट जो ग्राउंड फोर्सेस को दे सकता है। पायलट जो ट्रेनिंग शॉर्टेज में भी काम आ सकता है। ये 1 सीटर है और 2 सीटर। जो न्यूक्लियर डिफरेंस जो हमारा बढ़ेगा, इससे ताकत जो हमारे पास आएगी, उससे हमारी जो नेवी है उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो हमारा सी एरिया है चाइना से लगता हुआ, अभी पिछले कुछ दिनों से जो चाइना सी रूट से भी परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और हिमालय रेंज में भी हम अजय हो जाएंगे। और इस एयरक्राफ्ट में वो ताकत है जो ऑक्सीजन इंटरनली रिप्रोड्यूस करके और एयर टू एयर रिलीज के साथ इसकी कैपेबिलिटी रेंज और बढ़ जाती है। हाँ सतीश जी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि देखिए वायुसेना हो या फिर जल सेना हो या फिर थल सेना हो, इन तीनों में से अगर किसी की भी जो ताकत है वो बढ़ती है तो वो पूरे देश की ताकत बढ़ने के तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में कई हमारे पास एग्जाम्पल्स पूर्व में भी रहे हैं कि जहाँ पर अगर एक सेना की ताकत बढ़ती है तो ऐसे में उसका फ़ायदा जो है वो मिलता है। आने वाले दिनों में अगर युद्ध की कोई स्थिति बनती है, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा पूरे देश को। मैं कहूँगा कि जो रफाल के आने के बाद हमारी पोजीशन 200%, 100% नहीं, 200% स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपने देखा होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान जब ये पहाड़ी की चोटियों पर आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना घुसी हुई थी, तो हमने इसी फ्रांस से मिराज 2000 वो हमने प्रेसिंग किया था, और मिराज 2000 में जब 1000 पाउंडर बम बरसाए हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारी आर्मी के टोटलिंग है, ये टाइगर हिल है, इस सब पर जाकर कब्जा करने में हमारी फौज कामयाब हुई। उसका मेन कारण ये था कि देश की शक्ति बढ़ती है और तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध करती हैं। भारत की बहुत बड़ी शक्ति बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि एयर स्ट्राइक करने की जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो मल्टीप्लाई हो चुकी है। और इस एयरक्राफ्ट को हम किस तरह किस रोल में यूज करेंगे, दुश्मन इसका अंदाज नहीं लगा पाएगा। इसके साथ जो इसके हम इस तरह की रफाल फाइटर के हथियार हैं, जिन वेपन्स को ये ले जा सकता है, आप सोचिए कि ये हवाई जहाज खाली हवाई जहाज नहीं है, इसमें जो कैपेबिलिटी है वो F-16 में भी नहीं है और दूसरे जहाज में भी नहीं है। 9 टन तक ये हार्ड पॉइंट्स पर जा सकता है, कम से कम 14 पॉइंट्स पर। और जो इसकी रेंज है उसमें आफ्रीका है, मैजिक है, साइड विंडर है, असराम है, अमराम है, ये वो मिसाइलें हैं जो एयर टू एयर मिसाइल काम करती हैं। और इसके साथ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं, चाहे वो AS-30M है, अलार्म है, हार्म है, मैवरिक है, ये और AN-39 और पेंगुइन 3, ये हार्पून और एंटी-शिप मिसाइल्स भी हैं जो समुद्री एरिया में चाइना को जवाब देने के लिए, और हमारे पास जो हमारे आर्सनल हैं उनको हम यूज करेंगे, क्योंकि वो एक फ्यूजन होगा। और आप समझते हैं कि युद्ध क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान फ्यूजन करने में माहिर है, और यही चिंता हमारे विदेश के एनिमी को खा जाएगी। जी बिल्कुल, तो विरोधियों के जो पसीने हैं वो छुड़ाने वाला ये राफेल, जो कि अब से कुछ घंटों के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखेगा, और इसका इंतज़ार हर एक इंसान करता हुआ, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। हाँ ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सतीश जी, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहूँगी कि कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ पर जो इंतज़ार है वो देखने को मिल रहा है, ख़ासतौर पर लोगों की ओर से बहुत ज़्यादा इंतज़ार। सतीश जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि कुछ घंटे के बाद जब ये राफेल विमान जो है वो भारत आने वाला है, बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई हमारी नज़र। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंगरोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ।
जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणु तो दुश्मनों का काल बनकर आ रहा है राफेल। पहली तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर से रूबरू करवाएं कि आपको यहाँ पर ये जानकारी दे कि दुबई से रवाना होते हुए उड़ान भरते हुए पहली तस्वीर जो है वो आ चुकी है। भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं 5 राफेल और कुछ घंटों का इंतजार जब ये भारत पहुंचेंगे। अंबाला में कुछ देर में होनी है लैंडिंग और इसको लेकर पहली जो तस्वीर है वो सामने आई है। कल से यूएई में ही रुके हुए थे ये 5 राफेल और भारत के लिए उड़ान इन्होंने भर ली है और अब इंतजार कि कब ये भारत पहुंचे, क्योंकि लंबा इंतजार समूचे देश ने किया, लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। खास तौर पर इस वक्त में जब कुछ ऐसे पड़ोसी मुल्क जो कि लगातार हिमाकत कर रहे हैं उनको जवाब देते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर यूएई में उड़ान भरने से पहले ये पहली तस्वीर जो है वो सामने आई है 5 राफेल और भारत के शौर्य की ये तस्वीर जो कि अब से कुछ ही घंटे बाद भारत पहुंचने वाला है। भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये महज तस्वीरें नहीं है, ये उस शक्ति को दर्शाती हुई तस्वीरें हैं जो कि विरोधियों को पस्त करने के लिए काफी, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान जो कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। तस्वीरें 5 राफेल विमान की, सोचिए 5 राफेल विमान जिसकी ताकत को लेकर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से डील हुई थी 36 विमान, जब ये पूरे आ जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरे देश की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें हर एक भारतीय के लिए ये गौरवशाली क्षण है, क्योंकि ये 5 राफेल विमान जो कि अब से कुछ देर बाद अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। हालांकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और इसके तहत फोटोग्राफी पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर ड्रोन को उड़ाने पर मनाही कर दी गई है। मुनादी की गई कि कोई व्यक्ति अपने घरों के छत पर ना जाए। पूरे इलाके में धारा 144 लागू, ताकि जो सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं उसकी पालना की जाए। लेकिन यूएई से उड़ान भरने से पहली तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी हो जाती है कि साथ जो हमारे अफसर हैं वायुसेना के जो विंग कमांडर्स हैं वो इसको लेकर आ रहे हैं और ये भी एक बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक लम्हा हो जाता है, क्षण हो जाता है और पूरे भारत के लिए गौरव की बात। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूएई से उड़ान भरने से पहले की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। बड़ी खबर हमें नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। और किसान भाइयों की पहली पसंद बना जगतजीत स्ट्रॉरी पर